आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज नेटवर्क। बिहार सरकार के पिछड़ा आयोग के सदस्य श्री वीरेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि आयोग राज्य के पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें संवैधानिक हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, विवेकानंद पटेल, गंगाधारा न्यूज नेटवर्क। कैमूर जिला के से 5 किलोमीटर दूरी पर खरहरिया गांव पर आए हुए हैं और यहां पर पिछड़ा आयोग के सदस्य वीरेंद्र कुशवाहा जी से हम लोग बात करने के लिए और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पिछड़ा आयोग पिछड़े समाज के लिए किस प्रकार से काम करती है और उन लोगों को सरकारी तंत्र के चयन के माध्यम से किस तरह से पिछड़ा आयोग की रक्षा करती है। सर, पहले आपको बहुत प्रणाम। चलिए, आपको भी विवेकानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई है और आपके चैनल गंगाधारा न्यूज नेटवर्क को भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है। और हम सर, हमारा पहला सवाल रहेगा कि आपके बिहार सरकार में पिछड़ा आयोग के मेंबर हैं और बिहार में पिछड़ा की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पिछड़ा ही सत्ता पर शासित है और सत्ता को संचालन कर रहा है और ऐसे में पिछड़ा आयोग जो बना हुआ है किस प्रकार से पिछड़ा आयोग पिछड़े समाज के लिए काम करता है, पहले हमारे दर्शकों को बताने का काम किया जाए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के संकल्प से पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में यह 5 सदस्यीय आयोग है जिसके चेयरमैन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। वर्तमान में पिछड़े वर्ग आयोग बिहार के माननीय अध्यक्ष संजय कुमार जी हैं और एक सचिव होते हैं जो रिटायर्ड जिला जज होते हैं और 3 पिछड़े वर्ग सेक्टर से जिनका शोध होता है, पिछड़े वर्ग सेक्टर से 3 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यीय यह आयोग है और विधिवत रूप से बिहार में यह आयोग काम कर रहा है। विगत कई वर्षों से आयोग समय समय पर बिहार के विभिन्न जिला में पिछड़े वर्गों की क्या आर्थिक स्थिति है, उनकी सामाजिक क्या स्थिति है, उनकी राजनीतिक क्या स्थिति है, उसका अध्ययन करती है और अपनी रिपोर्ट सरकार को देती है। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं लागू करती है। पिछड़े वर्ग के आयोग का बहुत तरह के कार्य हैं। विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के आने वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे वो छात्र हों, नौकरी पेशा में हों या समाज के अन्य सेक्टर में रहते हों, पिछड़े वर्गों के साथ उनके हित की जहाँ बात है, उनकी हित की रक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग काम करता है, पिछड़ा वर्ग आयोग काम करता है। उदाहरण के स्वरूप जानकारी के तौर बताना चाहेंगे, किसी जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित पदों पर या किसी कारण से जानबूझकर उनके पदों पर दूसरे वर्ग के छात्रों की अगर बहाली हो जाती है तो पिछड़े वर्ग के बच्चे जब जाएंगे हाई कोर्ट न्यायालय में तो उनको वर्षों लग जाता है न्याय मिलने में, तब तक उनका उम्र निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। ऐसे परिस्थिति में वह पिछड़ा वर्ग आयोग में जब अपना आवेदन देते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग अपने संज्ञान में लेकर तुरंत उस पर जांच करती है और संबंधित अधिकारी को, प्राधिकारी को अपने आयोग में बुला के दोनों पक्ष को बैठाकर पूरे मामले को समझती है और उसका निष्पादन करती है। इस तरह से त्वरित न्याय पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल जाता है। इसी तरह से सरकार के पास अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आयोग हैं। कई वर्गों के लिए अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग है, महिला के हितों की रक्षा के लिए महिला आयोग है, किसानों के लिए किसान आयोग है। कई तरह के आयोग हैं जिससे
अति पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसी तरह से पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो व्यापक रूप से पूरे बिहार में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा है। विगत वर्षों एक जाति थी, उदाहरण के स्वरूप आपको जानकारी की तरफ बताना चाहते हैं। बिहार में एक जाति का आवेदन आया, केवानी जाति का। केवानी जाति का आयोग के पास आवेदन आया कि हमको राज्य सरकार के किसी सूची में हमारी जाति का उल्लेख नहीं किया गया है, हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। और जब उनके बारे में पता लगाया गया, जब आयोग की टीम धरातल पर गई, गांव में गई, तो पता चला कि केवानी जाति का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। उनके पास जो खतियान मिले, उन्होंने जो अपना खतियान दिखाया, उससे पता चला कि केवानी जाति लगभग 100 साल पुराना के बासिंदा है बिहार की धरती पर, और बिहार के कई जिलों में उनकी आबादी बसती है। तो व्यापक रूप से उसका सर्वे करके हम लोगों ने सरकार को रिपोर्ट दिया, और विगत पिछले दिनों जो बिहार सरकार ने जातीय गणना की, उसमें केवानी जाति का कॉलम को बिहार सरकार ने बनाया है। और आज जाके हम समझते हैं कि केवानी जाति को पूर्ण अपना स्वतंत्र जाति का दर्जा मिला। तो इस तरह के कई काम पिछड़ा वर्ग आयोग के पास आते हैं, और उसका निपटारा पिछड़ा वर्ग आयोग उसका समाधान ढूंढता है, करता है। एक और क्वेश्चन है कि शिक्षा से ही समाज का बदलाव होता है, और पिछड़ा ये हम लोगों का जिला है जो कैमूर पिछड़ों का जिला है। पिछड़ा समाज के यहाँ बहुल क्षेत्र है, बहुल इलाका है, यहाँ के बहुत से लोग पिछड़े समाज से आते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ से पिछड़ा आयोग जो छात्र युवाओं का क्षेत्र रहा है, यहाँ पर शिक्षा से बहुत आदिवासियों का क्षेत्र है पिछड़ा हुआ है। तो क्या पिछड़ा आयोग यहाँ पर हॉस्टल और कॉलेज और गांव-गांव में लाइब्रेरी, क्या यह उपलब्ध लोग छात्रों के लिए करा सकता है? क्या उन लोगों के लिए सुविधा मिल पाएगी? देखिए विवेका जी, सबसे पहली बात है कि सिर्फ कैमूर जिला नहीं, पूरे बिहार में पिछड़े वर्गों की आबादी बड़ी आबादी है, और हम समझते हैं कि देश के अंदर भी पिछड़े वर्गों की आबादी बड़ी आबादी है। और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके शैक्षणिक उत्थान के लिए बहुत कुछ हुए भी हैं, अभी बहुत कुछ करना भी है। ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्गों के लिए सब कुछ हो गया है। पिछड़े वर्ग में कुछ लोगों के पास संपन्नता है, आर्थिक रूप से संपन्न है, अलग बात है, लेकिन पिछड़े वर्गों में आज भी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोग हैं, शैक्षणिक रूप से बहुत कमजोर लोग हैं, सामाजिक रूप से बहुत कमजोर लोग हैं, जिनका उत्पीड़न आज भी होता है। इस बात को पिछड़ा वर्ग आयोग महसूस करता है। सवाल डेवलपमेंट का रहा है, विकास का रहा है, तो विकास का काम सरकार का है। सब्सक्राइब गंगाधारा न्यूज नेटवर्क।